अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। अब तक हम बहुत सारे अहम मुहक्किकीन को पढ़ चुके हैं, उसमें एक आखिरी नाम जमील जालवी का है। नाम मोहम्मद जमील ख़ान था। जमील जालवी अलीगढ़ में 12 जून 1929 को पैदा हुए थे। जमील जालवी का इंतकाल 18 अप्रैल 2019 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। जमील जालवी के वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहीम ख़ान था, जो मेरठ में पैदा हुए थे। जमील जालवी के आबा व अजदाद यूसुफ ज़ई पठान थे, जो 18वीं सदी में हिजरत करके हिंदुस्तान आबाद हो गए थे। जमील जालवी ने अपनी इब्तदाई तालीम अलीगढ़ में हासिल की। उसके बाद सहारनपुर से मैट्रिक किया और मेरठ से BA की डिग्री हासिल की। जमील जालवी ने आइडियल उर्दू अदब के सफ़े अव्वल की सहाफ़ी सैयद जालिब दहलवी थे। जमील जालवी के आइडियल उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी सैयद जालिब दहलवी थे। जमील ख़ान जालिब दहलवी की निस्बत से अपने नाम में जालवी का इजाफ़ा करके जमील जालवी हो गए। जमील जालवी तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए थे और कराची में इन्होंने मुस्तक़िल सुकूनत अख्तियार कर ली। जमील जालवी ने मुलाजमत के दौरान MA और LLB के इम्तिहानात भी पास किए और सिंध यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां की निगरानी में कदीम उर्दू अदब पर मक़ाला लिखकर PhD की डिग्री 1972 में हासिल की। जमील जालवी ने सिंध यूनिवर्सिटी से मसनवी पदम राव पर TLIT की डिग्री 1978 में हासिल की थी। जमील जालवी DLIT के बाद CSS के इम्तिहान में भी कामयाब हुए। जमील जालवी ने जो अपनी पहली तख्लीक लिखी है वो थी सिलंदर और डाकू, जो उन्होंने 12 साल की उम्र में लिखी थी। इनकी सबसे पहले शाये होने वाली किताब जानवरिस्तान थी, जिसको इंग्लिश में एनिमल लैंड कहते हैं। ये जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल का तर्जुमा है। जमील जालवी को बहुत सारे इनामात से भी नवाजा गया। उनकी अदबी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उनको कमाल फ़न इनाम 2015 में दिया गया और उनको यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी मिला था और जमील जालवी को मोहम्मद तुफ़ैल अदबी अवार्ड से भी नवाजा गया और सितारा इम्तियाज़ हिलाल इम्तियाज़, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले अवार्ड हैं, उससे भी इनको सरफराज किया गया। जमील जालवी के मुतालिक जो लोगों ने ख़यालात अपने जो बयान किए हैं वो ये हैं। इबादत बरेलवी कहते हैं कि जालवी साहब की तहक़ीक़ में भी एक तख्लीकी रंग व आहंग पाया जाता है, यानी कि वो तहक़ीक़ करने के साथ साथ इस तरह से तहक़ीक़ करते हैं कि ऐसा लगता है कि नई तख्लीक़ कर दी हो, कुछ नया पेश करते हैं तहक़ीक़ के साथ साथ। ये अंदाज़ उर्दू के बहुत कम मुहक़्क़िक़ को नसीब हुआ है। इबादत बरेलवी ने इनके मुतालिक ये ख़याल पेश किया है। दूसरे हैं अहसन फ़ारूक़ी, जिन्होंने कहा है, और अब मेरी मुस्तकिल राय है कि डॉक्टर जमील जालवी साहब हाल ही से लेकर आज तक के तमाम उर्दू तनक़ीद निगारों में सबसे ज़्यादा अहम हैं। अहसन फ़ारूक़ी साहब ने ये इनके बारे में कहा है। अब हम जमील जालवी की तनक़ीदी किताबें और उनकी तसानीफ़ और तालीफ़ात और जो उन्होंने तराजुम किए हैं उन पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो तर्जुमा किया है, जैसे हम पहले भी सुन चुके हैं कि जानवरिस्तान के नाम से जॉर्ज ऑरवेल के नावल का तर्जुमा किया है और इन्होंने तारीख़ अदब उर्दू की 4 जिल्दें मुकम्मल की। जमील जालवी ने अपनी तनक़ीदी किताबों में तनक़ीद और तज्ज़िया लिखी है, नई तनक़ीद, और इसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी कल्चर, यकजहती अदब और कल्चर, कौमी ज़बान, मुआसिर अदब, मोहम्मद तक़ी मीर, कौमी अंग्रेज़ी लुग़त भी लिखी है। जमील जालवी की एक बहुत ही अहम किताब है जो अक्सर इम्तिहानात में हमसे पूछी जाती है, वो है अरस्तू से इलियट तक, और जमील जालवी ने दीवान हसन शौक़ी को भी तदवीन किया है। तदवीन करने वाली किताबों में एक नज़र हम डालते हैं। सबसे पहले कुलियात मीराजी एक मुताला, नूर मीम राशिद एक मुताला, बज़्म खुश नग़मा, कदीम उर्दू की लुग़त, दीवान हसन शौक़ी और दीवान नुसरती को इन्होंने तदवीन किया है। और इनकी जो तहक़ीक़ी किताबें हैं वो हैं तारीख़ अदब उर्दू 5 जिल्दों में, 12 कहानियाँ, अदबी तहक़ीक़, अरस्तू से इलियट तक बहुत ही अहम किताब है। अक्सर बेशतर पूछी जाती है कि अरस्तू से इलियट तक किसकी किताब है, और इलियट के मज़ामीन भी इनकी तहक़ीक़ी किताब है। बर्रे सग़ीर में इस्लामी जदीदियत, तहक़ीक़ी इस्तिलाहों की फ़िरहंग और बूतिक़ा भी इनकी तहक़ीक़ी किताबों में एक अहम नाम है बूतिक़ा। इन्होंने बच्चों के अदब और हैरतनाक कहानियाँ भी
کتاب تحقیق کی ہیں۔ ان کے 2 رسالے تھے، ایک تھا ساقی اور اردو اخبار۔ انکم ٹیکس، ان کی ملازمت انکم ٹیکس کمشنر کی پوسٹ پر بھی رہی ہے اور یہ شیخ الجامع میں وائس چانسلر بھی رہے ہیں۔ یہ تھے ہمارے ایک بہت ہی اہم محقق جمیل جالوی۔ اب جو ہمارے امتحان میں، جو ہمارے نصاب میں شامل محقق ہیں، وہ اس میں جمیل جالوی آخری کڑی تھے ہماری۔ یہ محققوں کی ادبی خدمات اور ان کی حالت زندگی پہ جو ہم نظر ڈال رہے تھے، اس کی آخری کڑی جمیل جالوی تھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔